हाँ नमस्ते। चलो पहले मैं सब्जेक्ट आज का जो है छोटा है, दैट इज ए मोड ऑफ यूसेस ऑफ द मैग्नेटिक थेरेपी। मैग्नेटिक थेरेपी हम इस्तेमाल कैसे करें? इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता हो। तो हमें क्या पता है कि जो मैग्नेट है बेसिकली एक लड़के के नाम पे आया। एक गडरिया था, भेड़ें चराता था और ईडा पर्वत IDA ईडा पर्वत के आसपास वो भेड़ें चरा रहा था। चराते चराते एक पत्थर पे जब गया तो उसने जो शूज पहने थे कि उसके पैरों को कांटे वगैरह चुभे ना, तो जो शूज पहने थे उसके नीचे उसने लोहे का एक लगा रखा था। तो चलते चलते जैसे उस पत्थर के पास गया उसका पैर चिपक गया और चिपकने के बाद वो पैर उसका शूज निकला नहीं। तो फिर वो गांव के बड़े बुजुर्गों को बुला के लाया तो ऐसे जैसे करे ऐसी दिक्कत आए। तो उस पर्टिकुलर पर्वत, उस श्रृंखला या उस पर्टिकुलर चट्टान का नाम उन्होंने उस लड़के के नाम पे रख दिया जिसका नाम था मैग्नेट। तो मैग्नेट ये शब्द उससे आया। मैग्नेट की खास कुछ क्वालिटी होती है। क्वालिटी दो बेसिकली मेजर है। ये अट्रैक्ट भी करता है और रपेल भी करता है। धरती सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक नेचुरल मैग्नेट है। कई बार आपने सुना होगा नो फ्लाई जोन लिखा होता है। अगर इधर ले साइड में एक एरिया वेयर इट इज कॉल्ड नो फ्लाई जोन, उस जगह पे हवाई जहाज वगैरह नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि गलती से अगर कोई चला जाए तो जहाज को वो खींच लेते हैं और कहां पे वो गया उसका कोई पता नहीं चलता। सेम बर्मुडा ट्रायंगल जो समुद्री जहाज। हमारी बॉडी भी एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है। और जब मैग्नेट की इतनी क्वालिटी थी, इतना यूसेस था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल यूज भी इसका होने लगा। इंडस्ट्रियल यूज के अंदर मैं एक यूज के ऊपर बात करूंगा। जितनी आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्लेन अगर चल रही है तो उसका भी बेस मैग्नेट है। आज बुलेट ट्रेन जिस बेस पे चलती है उस जो प्रिंसिपल का नाम भी वो मैग्नेट के बेस पे चलती है। बॉडी के अंदर कोई दुविधा, कोई तकलीफ हो जाए जो एक्सरे से नहीं देख पा रही, तो डॉक्टर कहता है नेक्स्ट लेवल का टेस्ट करवा के लाओ, दैट इज कॉल्ड MRI। MRI को अगर मैं एलाबोरेट करूं तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट मीन ये भी मैग्नेट है। तो मैग्नेट की बहुत उपयोगिता है। धीरे 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 जो है इसका इस्तेमाल बॉडी के ऊपर होने लगा। कई लोगों ने किया। मेरे को याद है कि भाई दी मैग्नेट करके एक बुक छपी 16 सेंचुरी के आसपास, जो कि जिस डॉक्टर ने ये किताब लिखी वो एलिजाबेथ जो वहां की रानी है उसका फिजिशियन था जिसने ये किताब लिखी। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुए और धीरे 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 इसको देखा गया कि बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैग्नेट छोटी पावर के भी होते हैं, बड़ी पावर के भी होते हैं, मीडियम पावर के भी होते हैं। उस बेस पे इसका लोगों का इलाज किया जा सकता है। अब ये मैग्नेट के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। हमारी धरती के भी दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल किस साइड है? कोई देश का नाम आसपास उसके पड़ता हो? हाँ? क्या? और नाम क्या है? अंटार्कटिका या आर्कटिक? अंटार्कटिका साउथ पोल। अच्छा ठीक है। कनेडियन साइड, कनेडा साइड कौन है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल करेक्ट। तो ये ऐसे करके आप ऐसे गुस्सा नहीं करना पुत्र, गुस्सा ऑलवेज भी है, लाइक करना है आपने तो आप कर दो अपने से। फेसबुक है?
वीडियो ठीक ठीक डोंट बर ओके देन नाउ just ये था बेसिक so in a magnet there are two pole one is called north pole other one is called south pole दो शब्द मैग्नेटोथेरेपी या मैग्नेटिक थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी में दो शब्दों को याद रखना सारा मैग्नेटिक थेरेपी उसी में है वन इज कॉल्ड रिटार्डिंग and other one is called radiating ये दो शब्दों पे ही बेस्ड है पूरा का पूरा मैग्नेटिक थेरेपी रिटार्डिंग को सिंप्लीफाई करें स्लो डाउन इसको अगर मैं करें तो इनहांस करना बढ़ाना रिप्रेजेंटेशन क्या है नॉर्थ पोल से अगर किसी का उपचार करेंगे तो जो प्रॉपर्टी आएगी रिटार्डिंग वाली आएगी साउथ पोल से जिसको हम वो करेंगे तो जो वो आएगा कौन सा इनहांस करने वाली अब देखो इन्फेक्शन हो गया क्या करना चाहते हो आप बॉडी में कम करना तो नॉर्थ पोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई किसी को कैंसर हो गया तो व्हाट वी वांट टू अचीव क्या करना चाहते हो कम करना चाहते हो तो नॉर्थ पोल का अब देखो बड़ा वीक है ब्लड प्रेशर लो है पल्स रेट बड़ा डाउन हो गया कोलैप्स होने वाला तो आप ऊपर करना चाहते हो तो साउथ पोल रंग कैसा इसका रंग ब्लू और इसका रंग रेड रेड मीन हॉट मीन इनहांस रेड मीन एनर्जी मूलाधार चक्र इज द सेंटर ऑफ एनर्जी तो इसको ऐसे याद रखना तो ये दो शब्द पूरी मैग्नेट थेरेपी अब किसी को कोई डाउट करेक्ट तो ऐसे हो गया नाउ अच्छा अब आपको यह भी पता चल गया किसी को है पेन हाय बड़ी पेन है तो अब करना क्या चाहते हो कम करना चाहते हो तो उधर है हॉट एंड कोल्ड नेचुरोपैथी में हॉट एंड कोल्ड करेक्ट तो नेचुरोपैथी जो जानते हैं वो नेचुरोपैथी का ये सिद्धांत हॉट एंड कोल्ड ये मैग्नेट के साथ टैली कर सकते हो और अगर और आगे रिसर्च करनी है तो पहले हॉट एंड कोल्ड करो फिर सेम हॉट एंड कोल्ड मैग्नेट से कर दो सोने पे सुहागा आएगा और इसको करने के लिए आपको कोई बड़ा काम की सेटअप करने की जरूरत नहीं वो जरा सा मैं लाया हूं आप देख लेना लास्ट टाइम मैंने थ्योरी वेरिएशन से आपको बताई थी कि ये कप शेप का होता है शेप होता है ये होता है देर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर इन दैट देर आर एन नंबर ऑफ शेप्स आर देयर कप शेप है कर्व्ड है बार है स्ट्रेट है एंगल है सर्कुलर है देर आर मेनी आपको वेरिएशन पे नहीं जाना जो सबसे ज्यादा 2-3 टाइप के यूज होते हैं वो लेके एक डब्बे में रख दो और इसका इस्तेमाल धीरे धीरे अपने पे करना शुरू पैरों में दिन भर मैं चला दिन भर खड़ा रहा आज मेरे पैर में बड़ी दर्द हो रही है अब इस पैर की दर्द को मैं अपने आप ठीक करूंगा कैसे करूंगा आप इस्तेमाल करके देखो और फिर देखो शाम तक तो क्या इसके रिजल्ट अगली मॉर्निंग कैसे रिजल्ट ये देता है तो ये ऐसे करना तो फिर इनको आप कैरी भी कर सकते हो साथ में तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली ये नट शेल ऑफ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू और 2-3 क्लासों में ये था ये हैज आई सेड कैटेगोरिकली कि दीज आर द टू वर्ड ये दो शब्द निकालने के लिए मेरे को हो सकता है 50 किताबें पढ़नी हो या 50 देवी देवता भगवान टीचर मेरे लिए भगवान ही है वो टीचर क्या होता है वो जो बेचारा कोई बताता उस जमाने में तो कोई चीजें नहीं होते थे आई एम टॉकिंग अबाउट 80s अर्ली 80s और पीजे चंडीगढ़ के एक बंसल करके प्रोफेसर थे जिनकी ये देन है मेरे को जिन्होंने जो है मेरे साथ ये सारी चीजें चलते चलते शेयर की हुई हैं और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये छोटी छोटी नमस्ते मैडम आ जाओ ये छोटी छोटी चीजें ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल याद रखना ये आम नहीं है दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से कि क्लास आपको लग रहा कुछ भी नहीं हो रहा आप जाने कौन सा एक शब्द आपकी काया को बदल देगा
अब आप देखो, मैं आपको खुद ही कह रहा हूं, ये दो शब्द सारी किताबें पढ़ लो मैग्नेटिक थेरेपी का, ये बेस समझ आ गया तो यू नो हाउ टू पुट ए मैग्नेट। और मैग्नेट लगाना, देखो थेरेपी देना इज नॉट अ बिग इशू। मैंने किसी को कहा ये नीला ऊपर रखियो, लाल नीचे रखियो, वो ऐसे ही करता जा रहा है। किसी को घुटने में दर्द हो गया तो लाल नीला नीचे रखना, लाल का मुंह ऊपर रखो, वो उसको बिठा दिया, ये ले मैग्नेट, वो सारे लोगों को लगाता जा रहा है। मजे की बात है, उसी से लोग ठीक हो रहे हैं। और ये फैक्ट है, किसी दिन मौका लगेगा तो पलवल के अंदर मैं आपको कभी लेके गया, एक आश्रम है जिसमें सिर्फ यही काम करते हैं। और ये आश्रम जब हम जा रहे थे वृंदावन, तो रास्ते में मेरे को उसने दिखाया कि ये, और वो स्टूडेंट अपना यहाँ का नहीं है, वो एसीएस का स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट थेरेपी करते हैं और कुछ नहीं है। हल्दी को पीस के दे दिया, या अदरक को, यानी अदरक इन दिस सौंठ को, या जीरे को, या धनिया, वो ऐसा करके है, और ऐसा करके, और इफेक्ट लाइन लगी हुई है उनके पास, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है उनको। मैं अब हल्दी का क्या काम है? नहीं, दोनों काम कर लो। अगर घाव हुआ तो लगा दो, और अगर घाव नहीं है तो रात को दूध में, मेरे को घुटने में पेन हो रहा, मेरी उंगलियां ये फोल्ड नहीं हो रही, मैंने रात को हल्दी वाला दूध पी लिया, सवेरे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ये चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो यही चीजें आगे जाके गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सो मेनी थिंग मैंने सिर्फ किसको ठीक कर दिया? हल्दी और सौंठ। सौंठ, लेकिन हल्दी इस टाइम हल्दी वाला दूध आधा कप अगर पी लिया जाए, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे गड़बड़ हो रही है ना, सवेरे आप देखो फ्लेक्सिबिलिटी कहां गई, एकदम ठीक। किसी के बालों में डैंड्रफ है क्या? अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ याद आ गया इसको देख के, तो मेरे को आपने ये बोलना है कि मेरे को फार्मूला शेयर करो। जब मैं इसलिए बोल दिया कि मैं ना बोलूं तो भूल ना जाऊंगा। नहीं, अगर डैंड्रफ नहीं भी है तो उसके अलावा भी बहुत सारी है, पर मैंने डैंड्रफ, आपने मेरे को बोलना सर वो डैंड्रफ वाला एक्सप्लेन कर दो, तो आई विल एक्सप्लेन इन वेरी बिग डे। ओके, नाउ द मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो मोबाइल पे है, जिसको मैं बोला बेटा उसको समझ आ गया है, वो बड़ी व्यस्त है ना। मोड ऑफ ट्रीटमेंट दो टाइप का मोड है। वन इज कॉल्ड सिंगल पोल एंड अदर वन इज कॉल्ड डबल पोल। दो तरीके से हम किसी का इलाज कर सकते हैं। जो थोड़े से मीडियम लेवल के जो मैग्नेट है ना, उसमें दो तरीके का। हमको पता है हम उस आदमी को पेन हो रहा घुटने में, हम बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। हम नेचुरोपैथी में भी क्या करते हैं, पहले उस पर हॉट दिया, फिर कोल्ड दिया, फिर हॉट दिया, फिर कोल्ड दिया। सेम सिंगल पोल के साथ 10 मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन टू गिव ए ट्रीटमेंट उपचार टू एनीबॉडी विद अ सिंगल पोल शुड नॉट बी एक्सीड देन 10 मिनट। 10 मिनट से ज्यादा ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। कैसा दिखता है? ये एक सिंगल पोल है, सिंगल पोल जिसके अंदर रेड एंड ये ऐसे, ये ब्लू वाला एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, दिस एक्ट एज ए साउथ पोल। बीच में एक न्यूट्रलाइजर सा लगा है, जो इसका इंपैक्ट इधर नहीं आने दे रहा, इसका इधर नहीं आने दे रहा। तो ये बीच में अगर ना हो तो अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो। सो ये इसको, अब किसी के नी पेन है तो आई शुड स्टार्ट विद हॉट एंड कोल्ड। हॉट रेड पे, और रेड वाली साइड पेन को कम करती है, रेड वाली एनर्जी देती है, रेड वाली इन्हांसर है,
रेड वाली ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करती है, जहां ब्लड ब्लॉकेज है उसको रेगुलेट करेगी। किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए रेड रेड इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी। तो मैंने अगर घुटने में पेन है तो आई शुड पुट 10 मिनट हियर एंड आफ्टर दैट 10 मिनट दिस। व्हाई दिस? हॉट एंड कोल्ड कैसे काम करता है मालूम? एनीबडी एल्स जो नेचुरोपैथिक है? देखो, रेड जब लगाया व्हाट हैपन, जहां मेरे को पेन क्यों हुआ, बॉडी के अंदर पेन क्यों होता है? सोर होगी, मसल स्टिफ होगी, सोर होगी, कड़क होगी। क्यों हुई? क्योंकि ब्लॉकेज है। जब मैंने रेड इस पे रखा तो मैंने गर्मी दी। तो जब भी किसी चीज को सॉफ्ट करना होता है तो हम क्या करें? गर्म करते हैं। तो हमने क्या किया? उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज को, उस कंजेशन को, उस टॉक्सिन को सॉफ्ट कर दिया। सॉफ्ट हो गया, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई। और कोल्ड क्या करता है कि उस सॉफ्टनेस को ब्लड के अंदर डीपेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू यूरिन जितना अनवांटेड टॉक्सिन है बॉडी से फ्लश आउट होता जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू हॉट एंड कोल्ड। दिस इज कॉल्ड सिंगल पोल थ्योरी। होप सो दिस इज अ क्लियर। ये कोई कोई बहुत इस कोल्ड करेगा। आप देखो, मस्कुलर चोट जब लग जाती है तो आइस थेरेपी या आइसिंग करते हैं। किसी को चोट लगा, यहां नीला सा निशान पड़ गया, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नीला बरकरार रहेगा। आप आधे पौने घंटे तक एक बर्फ के टुकड़े को उस पर लगा देंगे, 2 दिन के अंदर वो नीला सा भाग जाएगा। कहां गया? वो सारा का सारा डिजॉल्व होके। अब मैं सिर्फ ये 2 एरो बनाऊंगा, इससे समझ जाना। जब हमें हॉट होता है तो ब्लड प्रेशर ऐसे हो, ब्लड सर्कुलेशन ऐसे चलती है। देखो, ये मेरी स्किन है, ये है स्किन। इसको जो बना रहा हूं इसको याद रखना, पूरी नेचुरोपैथी इसी में समाई हुई है। ये मेरी स्किन है, मैंने लगाया हॉट और फिर उसके बाद मैंने लगाया कोल्ड। ये जो मैं एरो बनाई है ये ब्लड की डायरेक्शन है, डायरेक्शंस ऑफ ब्लड फ्लो। सारी नेचुरोपैथी इसी में समाई है। ये इस और ये यूजली इस पर्टिकुलर सिद्धांत को समझना बहुत कड़ा काम है और नॉर्मली ये पढ़ाया भी नहीं जाता। दिस सिंपल अब अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। जब मैंने यहां पे हॉट लगाया तो बड़ी तेजी से ब्लड किधर को गया? ऊपर को गया। अगर आपकी रात 10 लोग हैं आपकी फैमिली में और आपने दाल बनाई और कुकर पे 2 सीटियों बजाय 10 सीटी लगी, दाल होगी थिक, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली उसको अगर मेरे को थोड़ा सा पतला करना है तो मैं पानी का कुछ ऐसा मटेरियल डालूंगा। सेम वे मैंने जब ऐसे किया, इमीडिएटली ब्लड विल गो वेरी फास्ट ऑन द टॉप ऑफ माय स्किन। द वंस देयर विल बी मोर ब्लड तो सॉफ्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। क्या? जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन पतला हुआ। इमीडिएटली आफ्टर दैट मैंने रख दिया इस पे कोल्ड, तो ब्लड क्या हुआ? उस जगह का ब्लड विल गो वेरी डीप इनटू योर आर्टरी या वेन्स, और ये वेन्स जाएंगी कहां? किडनी में। किडनी इसको फिल्टर करेगी एंड थ्रू आउट एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सटर्नल यूसेस ठीक होने लगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरोपैथी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर, मेरे को इतने साल लगे कि कोई मेरे को, आपने कहा जी रेड हॉट एंड कोल्ड करना, मैंने कर लिया, लेकिन व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट? आपने तो पूछ के देखो जितने दिल्ली के नेचुरोपैथी कॉलेज है, होप सो कि कोई इसको
बॉडी के टेम्परेचर से, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बॉडी के टेम्परेचर से 5 से 7 10 डिग्री तक कम ठंडे, कम गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई रिपीट, बॉडी टेम्परेचर से नॉर्मली 10 डिग्री टेम्परेचर, 15 डिग्री टेम्परेचर कम से रेगुलर नहाने से बॉडी बहुत अच्छी रहती है। अब आ जाओ दूसरा, अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिटी है, एक हो रहा तो स्टीम, या बॉडी से 10 या 20 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा से नहाने से आपको एक, लेकिन ये ओकेजनली है, यहां मैंने बोला वंस इन ए मंथ you can have a steam bath, once in a month you can have a hot water, वो करके, but don't be in a habit of taking a every day hot water bath, no। हमेशा पानी अपनी बॉडी से, अगर जो ऐसा करता है उसका कभी ब्लड प्रेशर गड़बड़ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, 70% हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक हैपेंड बिकॉज ऑफ द नॉन प्रॉपर, या फिर कह लो कि जो बाथ लेते हैं उसकी समझ नहीं है हाउ टू टेक ए बाथ। अगर आप एलाबोरेट करें कि बाथ हार्ट अटैक कैसा हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द शावर बाथ। आज हर घर में शावर बाथ है, और ये पता नहीं है कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर and the way of taking a bath also play a great important role in our body to put your body in a this thing। किसी दिन नहाने के ऊपर ही बात करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि किडनी को कैसे रिएक्ट होती है, और किडनी AC, एक मैं साइकिल पढ़ाऊंगा उस पे जब नहाने की बारी आएगी कि हार्ट अटैक होता कैसे। तो हाँ, किडनी, लिवर और हार्ट, ये तीनों इंपैक्ट डालते हैं जब हम पानी के टेम्परेचर को डिविएट करते हैं। एक दिन मैंने कहा था अपने आप को तंदुरुस्त हो, मेरा हार्ट मेरी किडनी ठीक से काम कर रही है, नहाने वक्त ठंडे पानी से नहाना, अगर 2-3 मिनट के अंदर यूरिन की अर्ज लगी तो समझ लेना मेरा हार्ट भी ठीक है, मेरी किडनी भी ठीक है। और अगर यूरिन की अर्ज नहीं लगता तो समझ लेना गड़बड़ हो रही है, हमको दुरुस्ती करनी चाहिए। ये इतना बढ़िया टेस्ट है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ईसीजी, ईएमजी, ईईजी, या ये जो केएफटी वगैरह सब इसमें होगा। जिस दिन नहाने पे बात होगी ना, उस दिन मैं आपको ये बताऊंगा। करेक्ट। तो ये था सिंगल पोल एंड डबल। इट मीन कि देर इज अ स्टैग्नेंसी ऑफ ब्लड। हाँ, पानी उस पर अगर कोल्ड वाटर थेरेपी देंगे तो 1 घंटे के अंदर वो नीला इतना बड़ा इतना सा रह जाए। हाँ, मैंने बताया, मैंने हाथ में ये भी क्लियर किया कि देखना ये है कि आप करना क्या चाहते हो कि मैं, अच्छा पेन की, ठीक। हॉट में अब हम अगर करें तो हॉट में करके, मौसम कैसा, मौसम कैसा अभी ठंडा, तो हम हॉट में करके फिनिश कर दें, उसको ड्राई कर दें और मसाज कर दें। मसाज आज आपको गिफ्ट के तौर पे 2-2, 5-5 ml, 7-7 ml तेल मैं लाया हूं, वो मैडम ने गिफ्ट, वो उस पर बात करते हैं हम। आई बात पे एक क्लास ही करेंगे, नहाना कैसे है। हाँ, नहाना कैसे हमको मालूम ही नहीं है। क्या 50% नहीं, डिग्री। हाँ हाँ, ठंडा कम होगा तो ठंडा लगेगा मेरे को, मैं डब्बा पानी का फेंकू, आई शुड फील हाँ ठंडा है। जैसे आजकल सुबह 6 बजे नहा के देखो तो यू विल फील हाई ठंडा। हाँ, तो वो अच्छा है, दैट इज द वे टू टेक बात।
नहीं, और इसका मतलब बॉडी में रेक्टिफिकेशन हो रहा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और जनरली लोग बाथ जो है नॉर्मल पानी से लेते हैं। तो ये थी सिंगल पोल थ्योरी। अब मैं डबल पोल थ्योरी बताता हूं। अनिल, मेरी जेब में कागज था। अनिल, ये किसके पास कैमरा है? ये फोटो खींच के ग्रुप में दे देना। ये फोटो टेढ़ी मेढ़ी आएगी, ये ले, टेढ़ी मेढ़ी आएगी, फिर मैं इसको एलाबरेट कर देता हूं। ये 8 फार्मूले हैं। अब है डबल पोल। डबल पोल का मतलब है, अभी सिंगल पोल का मतलब क्या हुआ? मैंने एक ही लगाया, एक बार ऐसे, और जो लगाया वो 10-10 मिनट का अंतराल, करेक्ट? अब ये अक्सर, दिस इज द ओल्डेस्ट वे टू गिव एन मैग्नेटिक थेरेपी। पुराने जमाने में यही चलती, पिछले 10 साल से ये नई टेक्निक आई है जिसमें एट ए टाइम यू कैन यूज डबल, दो दो you can use you can use both this मैग्नेट, दोनों मैग्नेट बॉडी के ऊपर हम एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। और वो कैसे यूज करना, अभी आपको एक व्हाट्सएप भी कर दिया। 8 डिफरेंट वे है उसको करने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी फ्रंट बॉडी, पहले यहां तक चलते हैं। अपर बॉडी नॉर्थ, लोअर बॉडी साउथ। मैं होल बॉडी को ले रहा हूं नॉर्थ, बैक साउथ, राइट साउथ, लेफ्ट। ये बॉडी की 4 वो है। उसी बेस पे ये जो फॉर्मुलेशन है ये चलेगी। आप क्या करें, वो एक जगह पे लिख लें कि टाइप में 8 फार्मूले हैं, तो इन 8 फार्मूलों का नाम दे देते हैं। टाइप 1 या फार्मूला या टेक्निक 1। एक ऐसे करके एक चार्ट बना लें, दैट इज कॉल्ड टाइप या मोड, या टाइप लिख लो काफी छोटा। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ पोल या पोल एप्लीकेशन, छोटा ऐसे करके पोल एप्लीकेशन। तीसरा बॉडी पार्ट। ये 3 चीजें आप लिख लें, बॉडी पार्ट। तो फिर मैं आपको बोल देता हूं, ध्यान से समझना है, घर में भी एक बार प्रैक्टिस करना। नंबर 1, इसमें क्या है? पोल, 2 पोल है। हमने हर टाइप में, हर मोड में, हर फार्मूले में 2 पोल लेने हैं। 8 फार्मूले हैं, सब में ऑब्वियसली 2 है, नॉर्थ एंड साउथ। अब इस्तेमाल कैसे कैसे, बॉडी का पार्ट कहां क्या करना है, मैं एक लिखता हूं फिर मैं बोलता हूं तो आप लिखते जाना। फर्स्ट ऑब्वियसली नॉर्थ पोल। पोल की एप्लीकेशन कैसे है? ऊपर लिख लिया नॉर्थ, नीचे साउथ। अब ये बॉडी का पार्ट कौन सा होगा? राइट हैंड एंड जो साउथ पोल है वो लेफ्ट हैंड में, करेक्ट? राइट हैंड, दिस इज, बिकॉज ये मेरी बॉडी का राइट साइड, नॉर्थ, लेफ्ट साइड, साउथ। ऐसे मैं 8 बोलूंगा, आपने एक चार्ट पे लिख लेना, फिर घर जाके 8-10 बार प्रैक्टिस करना समझने की। फिर एक बार फिर इसका फायदा क्या होगा? एक छोटे से 2 पोल ही रख लो अपने पास। सी दिस ब्लू इज नॉर्थ पोल एंड रेड इज
साउथ पोल। एंड बीच में क्या है, इनकी 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 दोनों की जो पावर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए येलो सा डाल दिया। सो वन सिंगल मैग्नेट एक्ट एज ए नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। करेक्ट, ऐसे करते हैं। अब किसी को पीठ में दर्द है, पीठ के मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए बहुत बेहतरीन है, हॉट एंड कोल्ड नेचुरोपैथी का कर दो, थोड़ा सा मसाज दे दो और फिर उसके ऊपर शर्ट को पहना दो और उसके ऊपर इसको रख दो। आप देखोगे शाम तक क्या चेंजेस आती है कपड़े के ऊपर। हाँ, मैं इसलिए कि यू नो मल्टीपल, आप नंबर ऑफ थेरेपी जानती हैं, तो फिर हम एक क्यों करें। अभी वो लड़का कह रहा था ना मेरे पीठ पे बड़ा दर्द है, तो तुम्हें क्या करना है, उस लड़के को ये वाला ऑयल थोड़ा सा मसाज करना, देन उसके बाद कानों पे पॉइंट लेना और फिर उसको उसी पे लटा के इस पोल को रख देना। फिर उसको पूछेंगे अब तेरी तबीयत कैसी है। 10 मिनट का टोटल ये 10 या 12 मिनट का टोटल ये प्रोसेस। स्पाइन पे लोअर बैक में हो रहा है तो लोअर बैक में रखना। फिर वही बात कि राइट साइड क्या है तो लेफ्ट साइड क्या है वो आप देखिए। वो क्या मैडम, रेड वाला साउथ पोल है। मैग्नेट देखा, एक मैग्नेट के दो पासे होते हैं, देखो कैसा मैडम, ये है मैग्नेट, ये एक एक ऐसे करके है, ये ऐसे करके, ये वाला पोर्शन, ये कॉर्नर, इसकी यहां तक एक पावर है, इसकी यहां तक ये पावर है, बीच में एक गैप डाल, वो जो येलो वाला देखिए, इसकी पावर इधर नहीं जा रही ताकि इसको इंपैक्ट नहीं कर रहा और इसकी इधर नहीं आ रही और बीच में हमने एक वो येलो वाला डाल दिया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सिंगल मैग्नेट डू हैव टू पोल। रूम का ये कोना जहां पे दरवाजा लगा, वो कोना जहां खिड़की लगी है, रूम कितने हैं, एक ही है। वन सिंगल रॉड सिट विच हैज टू साइड्स, one side act as a this, other side act as a this. That is the correct, madam? देखो, हमने मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, तो इसलिए डिजाइंड है। लास्ट टाइम मैंने एक सिर पे लगाने वाली बेल्ट बताई थी, तो वो डिजाइंड है फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। एमआरआई के अंदर जो लगे हुए मैग्नेट है वो देखे आपने, नहीं देखे ना, बिकॉज दे आर डिफरेंट। जो आपने देखे हैं दैट आर द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। और बुलेट ट्रेन के अंदर जो मैग्नेट लगा दैट इज अ टोटल डिफरेंट, वो अच्छा नहीं है। हमको हेल्थ पॉइंट ऑफ, क्योंकि हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे, इसलिए हमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें करनी, राइट? क्लियर हो गया? ओके, हाँ, तो मैं अब आपने चार्ट बना लिया, मैं बोलूंगा टाइप 1 आपको क्लियर हो गया, क्योंकि मैं बोलता हूं यहां लिखने में टाइम लगेगा, फिर और मसला हम वार्तालाप करेंगे। नंबर 2, 8 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला हो गया, आप जहां से हो वहां से चल पड़ो। नंबर 2 जिसके अंदर पोल की एप्लीकेशन है नॉर्थ साउथ, पहले 2 लिखते जाओ, मैं नहीं बोलूंगा पहले 2, क्योंकि 3 सीरियल ऐसे, नॉर्थ और साउथ दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। ओनली बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अंदर क्या, राइट हैंड, ध्यान से देना, ध्यान से, हाँ इधर आगे लिखते जाओ। सेकंड पे क्या है, राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट। अब ध्यान दो, चेंज हो गया, पैर पे आ गया, क्योंकि पैरों पे आ। तीसरा, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिख लो, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट, करेक्ट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट। हाँ, नॉर्थ पोल का लेफ्ट हैंड, साउथ पोल का, देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल आप लिखते जाओ,
लगेगा बताओ। थर्ड बोला, अभी अभी पहले एक बार लिखो, ठीक, सेकंड लिखो। सेकंड यहां तक आपने अपने आप लिखना, मैंने सेकंड बोलना, आपने ये नॉर्थ साउथ लिखना। मैं आगे बॉडी पार्ट में उसी तरीके से बोलूंगा। नॉर्थ में सेकंड में साउथ, नॉर्थ में राइट हैंड है और साउथ में लेफ्ट फुट है। अब थर्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट। क्लियर हो गया? चौथा, राइट हैंड एंड राइट फुट। पांचवा, राइट फुट लेफ्ट फुट। छठा, हाँ हाँ, सब सिमेट्री रखो तभी तो याद हो रहेगा। अगर आप यहां साउथ लिख दिया, वहां नॉर्थ साउथ जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही रखना और फिर आगे लिखते जाना। फिफ्थ वाला, राइट फुट और लेफ्ट फुट। देखो जब ये चीज कॉमन है ना बेटा, इधर देखो ये कॉमन है, इसको लिखने की बार बार जरूरत, हाँ घर जाकर प्रैक्टिस करना। सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूं इस पे आ जाओ, बाकी ये फोटो कॉपी ये मेरे हाथ से स्केच पेन से लिखता हूं। किताब अभी अभी किसी ने मेरे से ली हुई है किताब, मैंने वो एडिटिंग भी कर दी है, लेकिन कब आएगी कब नहीं आए और भगवान जाने। राम भरोसे है सब काम हमारा, कोई सिस्टमैटिक नहीं। तो ये मैंने जो नोट्स बनाए थे उसका स्केच पेन से ये मैंने उनको पढ़ाने के लिए थे, मेरे बैग में थे, तो मैंने कहा आज हमारी फेवरेट क्लास उसमें पढ़ानी है, तो ये मेरे हाथ की स्केच पेन से लिखो करें तो ऐसा है। सिक्स, राइट, राइट साइड लेफ्ट साइड, ध्यान देना, अब मैंने फुट फाट नहीं बोला, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। हाँ हाँ बेटा वही रहेगा, उसको बदला फिर तुमको समझ नहीं आएगा। नॉर्थ साउथ लिख दूं, फिर मैं जो शब्द मैं बोलूंगा वो नॉर्थ पे आएगा। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या हुआ? फिर घर जाके करना ना, मेरे को करने दे अभी। हाँ, आप पढ़ के आना ये बात है, सही बात है। नॉर्थ पोल, हाँ सेवंथ, अपर साइड एंड लोअर साइड। एट्थ, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, 8 फार्मूले हैं, इसी बेस पे काम करेंगे। और ये 2 कागज ही सारी मैग्नेटिक थेरेपी का काम है। ये 2 कागज जो आपने लिखा, एक इसको घर जाके 2-4 बार रिवाइज करना, ट्राई टू डू ए प्रैक्टिस इन ये जो है ना अपने पास रख के लोगों के, बुजुर्गों को मैंने बोला 10 मिनट आप 2 मिनट दो, 1 मिनट दो, सवेरे वो बोलेगा अब मेरी पीठ में कम पेन हो रहा, रिजल्ट आपको जब दिखेंगे ना तो फिर इसकी एप्लीकेशन की वैल्यू समझ आएगी। ये 2 देखो, ये 2 पेज मैंने 2 पेज में लिखा, आपने 8 फार्मूले हैं डबल पोल के, एक फार्मूला है सिंगल पोल का, दैट इज ए मैग्नेटिक थेरेपी। 2 शब्द याद रखने हैं, रिटार्डिंग एंड रेडिएटिंग, that all these 5 things are the nutshell of the magnetic therapy. You can become a wonderful magnetic therapist provided you require a lot of practice and एक जहन के अंदर श्रद्धा, एक एक गुड फीलिंग तेरे को चाहिए। ये कागज फिर मेरे को वापस। So this is all about the magnetic field. Anybody else do have a question they can ask? Number 2. मैं आगे चलूं? See that page.
लेफ्ट साइड साउथ पोल, पहले सिंगल पोल से करो आप, साउथ पोल से लाल, साउथ पोल लाल, हॉट बार, हॉट एनर्जी देता, ठीक। वो जो बैक पेन है तो नीले से शुरू करो, नीला थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, इनफैक्ट नहीं, आप रेड से ही करो, रेड से उसको सॉफ्ट करेगा, और ग्रीन और जो ब्लू है उसको उस सॉफ्ट चीज को, हाँ सिंगल से, हाँ। सो फिर लेफ्ट साइड बॉडी, रीढ़ की हड्डी लेफ्ट साइड, रीढ़ की हड्डी राइट साइड नॉर्थ पोल साउथ में, ऐसा करें, राइट। सामिद फॉर्मूला नंबर 8 या 7 देखो क्या लिखा, अपर साइड लोअर साइड, फ्रंट साइड बैक साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ हाँ, क्या है, शुरू का तल्ला देखो क्या है, तल्ला, हाँ तो फिर, हाँ राइट हैंड, वो इसलिए कि ये जो बता रहे हैं मैंने लेफ्ट और राइट करके किया होगा, उसकी वजह क्या है कि नॉर्थ और साउथ में लेके चल रहा हूं, नॉर्थ और साउथ को बेस नहीं छोड़ा मैं, अगर मैं साउथ एंड नॉर्थ कर दूं तो जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा, उसी के अंदर है, 8वें फॉर्मूले के अंदर जो आप बोल रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने ऐसे ट्विस्ट किया, वजह क्यों, सो दैट दिस इज ए स्टैंडर्ड, मैंने इसको नहीं बदला, अगर इसको बदल दो तो आपका आंसर मिल जाएगा, इसको, ये स्टैंडर्ड है, इसको स्टैंडर्ड ही मान के चलना, जस्ट टू मेमोराइज प्रॉपरली, अदरवाइज ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला, ह्यूमन फिगर ड्रा कर लो, डायरेक्शन कर लो कि मेरी बॉडी किसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और इस फॉर्मूले पे आ जाओ कि कहां पे पेन है, कब कहां क्या लगाना, डबल पोल थ्योरी में और सिंगल पोल में मैंने क्या करना है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लोकल एरिया कहां है, तो लोकल एरिया को आपने उस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना है, सी, तो आपने अपोजिट कर दिया, अपोजिट उसको दूसरा पोल लगा दिया, आपको देखना यह है कि लोकल एरिया और एक जो रूट कॉज है वो कहां है, वो जो फॉर्मूला हमने पहले किया था कि 4 तरीके से किसी को ठीक करना, पहला उसके घुटने में दर्द है, वो घुटने का दर्द किसने दिया, जिसने दिया उसको किसने कहा, और उसने किया तो उसको किसने कहा, यानी लोकल एरिया, रूट कॉज, लाइफस्टाइल, इमोशनल कंटेंट, हमारी सोच ने हमारा जीवनचर्या को बदल दिया, उस जीवनचर्या के कारण मेरा स्टमक अपसेट रहने लगा, और ये अपसेट रहने से मेरे को दुनिया भर की 85% प्रॉब्लम हैपेंड बिकॉज ऑफ द घुटने का अगर दर्द है, इट हैज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद आवर गट कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल क्यों हुई, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बदल गया, मैं तो 12 बजे तो खाना ही खाता हूं, लाइफस्टाइल कैसे बदल गया, क्योंकि इमोशनल कंटेंट इतना है, इतना मेरे पे पीयर प्रेशर, इतना बिजनेस का प्रेशर, इतनी सोच ऐसे है, तो ये 4 चीजों को एक दूसरे के साथ जब आप मध्यम किसी को भी इलाज करना, ये 4 चीजें पहले याद रखना, ये कई बार हमने शेयर किया है कि किसी के घुटने में दर्द है, जब भी ये है थेरेपी, थेरेपी दिन कोई आपके पास आया,
कोई आपके पास आया, तो जो आया है आपने उसकी सुन ली, अब आपको इलाज करना है उसका। तो इलाज करने से पहले ये फार्मूला आपको मैं दोबारा एक बार बोल देता हूं, ये फार्मूला आपको मद्देनजर रखना है और फिर उसका इलाज करना। फिर जब इलाज करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। पहला, उसका घुटने का दर्द क्या है, रूट कॉज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और घुटने का दर्द, दर्द कहां है,